बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 1, your subject is English. First of all, take out your English books. अपनी इंग्लिश की किताब खोलें। ओपन बुक पेज नंबर 68। बुक पेज नंबर 68। क्लास 1, your lesson is lesson number 8, Moise likes reading। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये स्टूडेंट्स, ये बहुत दिलचस्प कहानी है और उन स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी जिन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि हम आगे अभी इस लेसन में पढ़ेंगे कि इस बच्चे को, जिसका नाम क्या है, मॉइस। क्या नाम है? मॉइस। मॉइस को पढ़ने का बहुत शौक़ है और वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मगन रहता है, यानी बहुत दिल लगा कर पढ़ता है। पढ़ते हैं हम इस लेसन में। सबसे पहले, मॉइस लाइक्स रीडिंग। मॉइस पढ़ना पसंद करता है। लाइक्स पसंद करता है। रीडिंग पढ़ना। मॉइस लाइक्स रीडिंग। मॉइस पढ़ना पसंद करता है। लेसन का नाम क्या है? मॉइस लाइक्स रीडिंग। मॉइस पढ़ना पसंद करता है। स्टूडेंट्स, we are going to start our work for day 1, in which we read the lesson. शुरू करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि इस लेसन में क्या बताया गया है मॉइस के बारे में, कि उसको पढ़ना इतना पसंद है तो क्या हुआ है पढ़ते पढ़ते उसके साथ। चलें पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल लर्न अबाउट वर्ड्स टू नो। वी विल लर्न अबाउट वर्ड्स टू नो, मतलब ये अल्फाज जो दिए गए हैं हम इनके बारे जानेंगे। थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसीलिए स्टार्ट में उन्होंने बता दिए हैं ताकि आप शुरू में ही इनके मीनिंग्स बारे जान लें। जब शुरू में ही हम इनके मीनिंग्स के बारे में जान जाएंगे तो हमें स्टोरी में पढ़ते हुए ये नहीं होगा कि हो इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, पता होता तो लाइन का मतलब, जुमले का मतलब समझ में आता, सेंटेंस का। इसीलिए स्टार्ट में ही हम इनके मीनिंग्स बारे जान लेंगे ताकि स्टोरी में जब हम पढ़ें तो हमें इनके मीनिंग्स का पता हो। नंबर 1, फ्राइटेंड। FRIGHTENED, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स खौफज़दा, डर जाना। टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से डर जाना
किसी से खौफ ज़दा हो जाना, जैसे कि आप डर जाते होंगे यकीनन, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, घर में लाइट जब जाती होगी अंधेरा हो जाता होगा, तो आप डर के अपनी मामा को आवाज़ देते हैं ना, अगर मामा पास ना हो, डर जाते हैं, अंधेरे से खौफ ज़दा हो जाते हैं। तो फ्राइटेंड मीन्स खौफ ज़दा, डर जाना। FRIGHTENED, फ्राइटेंड। क्या वर्ड है ये? फ्राइटेंड। फ्राइटेंड, टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग। नंबर 2, इंटरेस्टिंग। INTERESTING, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग किसे कहते हैं? दिलचस्प को। कैचिंग द अटेंशन, क्या मीनिंग है इसका? कैचिंग द अटेंशन यानी तवज्जो हासिल करना, किसी को मतवज्जो करना। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपके पास अगर स्टोरी बुक्स होंगी तो आप कहते होंगे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, कहते हैं ना, ये तो बड़ी दिलचस्प किताब है, ये तो बड़ी, इसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी मज़े मज़े की कहानियाँ हैं, कहते हैं ना। तो उसका मतलब है, उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग, यानी दिलचस्प। कि एक कहानी पढ़ी और उसके बाद दूसरी कहानी पढ़ी, अच्छा अभी भी दिल नहीं भरा, अब तीसरी पढ़ेंगे। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि हमें वक्त का पता ही नहीं लगता और हम पढ़ते पढ़ते पूरी किताब या पूरी जो स्टोरी बुक है उसको ख़त्म कर देते हैं। इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प, कि जिसमें दिलचस्पी, दिल लगा के जिसे पढ़ा जाए कि अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। स्टूडेंट्स, रीडिंग शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ अपनी फिंगर मूव करेंगे ताकि आपको वर्ड्स किस तरह बोलने हैं और इनका क्या मीनिंग है साथ साथ समझ आ जाए। द रूम वॉज वेरी क्वाइट, कमरे में बहुत खामोशी थी। द रूम वॉज वेरी क्वाइट, क्वाइट मीन्स खामोशी, या आप इसको सुकून भी कह सकते हैं। द रूम वॉज वेरी क्वाइट, कमरे में बहुत खामोशी थी। मोइज़ टर्न द पेज ऑफ हिज बुक, यू कैन सी इन द पिक्चर, आप देख सकते हैं तस्वीर में एक बच्चा बैठा हुआ है। और क्या है उस बच्चे का नाम? उस बच्चे का नाम मोइज़ है। मोइज़ क्या कर रहा है? मोइज़ पढ़ रहा है। मोइज़ टर्न द पेज ऑफ हिज बुक, मोइज़ अपनी किताब का सफ़ा पलटाता है। द बुक वॉज लार्ज, किताब बड़ी थी, मीन्स किताब के सफ़े ज़्यादा थे, या एक मोटी किताब आप मीन्स कि बड़ी किताब के उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी या बहुत से पेजेस होंगे। इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट। स्टूडेंट्स, यकीनन आपको भी ऐसी बुक बहुत अट्रैक्ट करती होगी जिसमें कलरफुल पिक्चर्स होती हैं। होता है ना ऐसा कि बहुत से बच्चों को, बल्कि ज़्यादा बच्चों को अमूमन वही बुक्स अच्छी लगती हैं जिनमें कलरफुल पिक्चर्स दी गई होती हैं। तो इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, कि इसमें बहुत सी रंगीन तस्वीर थीं। There are only 3 pages left, said Moise to himself. There are only 3 pages left. इसके सिर्फ 3 सफ़े बाकी रह गए हैं, said Moise
टू हिमसेल्फ। मॉइज़ अपने आप से कहता है। अपने आप से कहने से मुराद या मतलब ये है कि अक्सर होता है हमें कोई चीज़ ना मिल रही हो तो हम ख़ुद से ही कहते हैं अच्छा यहाँ तो रखी थी, कहाँ गई, मिल नहीं रही। ख़ुद से इस तरह करते हैं ना बात। इसी तरह मॉइज़ भी ख़ुद से कह रहा है ओहो इसके तो सिर्फ 3 सफ़े बाकी रह गए हैं। हाउ सैड। हाउ सैड मतलब वो कितनी उदासी की बात है। हाउ सैड, मॉइज़ उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि आपने लेसन के शुरू में ही पढ़ा मॉइज़ लाइक्स रीडिंग, कि मॉइज़ को पढ़ना पसंद है। और जब उसने देखा कि ओहो बुक के तो सिर्फ 3 पेजेस रह गए हैं, 3 सफ़े रह गए हैं, तो वो उदास हो जाता है कि ओहो सिर्फ 3 सफ़े बाकी रह गए हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स मॉइज़ केम टू द लास्ट पेज। कुछ मिनटों बाद या चंद मिनटों बाद मॉइज़ आखिरी सफ़े पर आ जाता है। पढ़ते पढ़ते आखिरी सफ़े तक आ जाता है। वाओ दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक सेड मॉइज़। मॉइज़ क्या कह रहा है? वाओ कि मतलब ये बहुत दिलचस्प किताब है। दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये एक दिलचस्प किताब थी। कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरीज़ होती हैं और कहानियाँ लिखी गई होती हैं, एक के बाद एक पढ़ते रहो, वक्त का पता भी नहीं चलता। तो वो एक दिलचस्प किताब थी कि उसको पढ़ते पढ़ते मॉइज़ को वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। वो कह रहे वाओ दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक। ही क्लोज्ड द बुक एंड गॉट अप। वो किताब बंद करता है और उठ खड़ा हुआ। ही रिटर्न द बुक टू द शेल्फ। वो किताब शेल्फ में वापस रखता है। शेल्फ कहते हैं खाने को। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बुक शेल्फ बनी हुई है। तो मॉइज़ ने जब किताब पढ़ ली तो उसने बुक शेल्फ में उसे वापस रख दिया। देन ही लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल। फिर वो फिर वो दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है। देन ही लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल, कि वो दीवार पर लगी घड़ी को देखता है। द क्लॉक टोल्ड हिम इट वॉज 10 past 5। घड़ी में वो क्या देखता है कि 5:10 हो चुके हैं। क्या टाइम था? 5:10 हो चुके हैं। ओ डियर क्राइड मॉइज़। ओ डियर क्राइड मॉइज़। मॉइज़ खुद से कहता है ओह डियर, हाउ डिड दैट हैपन। ऐसा कैसे हो सकता है? आई हैव मिस्ड माई बस। मेरी बस छूट गई है। यानी मॉइज़ पढ़ने में इतना मसरूफ़ था, उसे पढ़ने का इतना शौक़ था कि उसे वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ। और फिर क्या हुआ? उसने जब घड़ी की तरफ देखा तो 5:10 हो चुके थे और उसकी बस छूट चुकी थी। मॉइज़ लुक्ड अराउंड। मॉइज़ ने इर्द गिर्द देखा। लुक्ड देखा, अराउंड इर्द गिर्द। मॉइज़ ने इर्द गिर्द देखा। There was nobody in the room. कमरे में कोई नहीं था। He was alone. वो अकेला था। कमरे में कोई नहीं था और वो अकेला था। The windows and doors were locked. खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद थे, यानी लॉक हुए थे, उनको ताला लग चुका था। मॉइज़ became a little frightened. मॉइज़ थोड़ा खौफज़दा हो गया, मीन्स डर गया। अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स? छोटे बच्चे जब कहीं घर में या कहीं बाहर भी अकेले हों तो वो डर जाते हैं। और फिर सिचुएशन क्या थी
कि मोइज़ अकेला था, कमरा बंद था, कमरे में और कोई नहीं था, खिड़कियां दरवाजे लॉक्ड हो चुके थे, तो फिर वो डर गया क्योंकि वो अकेला था। मोइज़ वेंट टू अ लार्ज डेस्क। मोइज़ बड़ी मेज़ की जानिब गया। ऑन द डेस्क वॉज अ टेलीफोन। मेज़ पर क्या था? टेलीफोन था। मेज़ पर टेलीफोन था। Beside the telephone, there was a sheet of paper. Beside the telephone, there was a sheet of paper. कि टेलीफोन के साथ या टेलीफोन के पास एक कागज़ का टुकड़ा था। It said means कि इस पर लिखा था सीनियर मास्टर्स नंबर। इस पर क्या लिखा था? उस कागज़ के टुकड़े पर जो टेलीफोन के साथ पड़ा हुआ था, उस पर क्या लिखा था? उस पर सीनियर मास्टर का नंबर लिखा हुआ था। मोइज़ picked up the phone and dialed the number. मोइज़ picked up the phone and dialed the number. मोइज़ ने फ़ोन उठाया और नंबर मिलाया। Yes, said a voice on the other end of the phone. जी हाँ। फ़ोन के दूसरी जानिब से क्या आवाज़ आती है? Yes, जी। जैसे हम फ़ोन उठाते हैं, कोई कॉल आती है, उसे रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं हेलो या सलाम करते हैं या फिर कहते हैं yes, who is there, कहते हैं ना कि जी कौन बात कर रहा है। इसी तरह उधर से भी आवाज़ आई yes. प्लीज़ सर, दिस इज़ मोइज़, सेड मोइज़। मोइज़ कहता है प्लीज़ सर, मैं मोइज़ हूँ। What time does the school library open? कि स्कूल की लाइब्रेरी कब खुलेगी? प्लीज़ सर, दिस इज़ मोइज़। मोइज़ कहता है प्लीज़ सर, मैं मोइज़ हूँ और स्कूल की लाइब्रेरी कब खुलेगी? 9 o'clock in the morning, said the senior master. सीनियर मास्टर कहते हैं 9 o'clock in the morning, कि सुबह 9 बजे। Oh dear, said मोइज़। 9 o'clock? मोइज़ कहता है ओहो, सुबह 9 बजे। Yes, said the senior master. सीनियर मास्टर कहते हैं जी, सुबह 9 बजे। Can't you wait till then to read a book? क्या तुम तब तक किताब पढ़ने का इंतज़ार नहीं कर सकते? सीनियर मास्टर मोइज़ से पूछते हैं कि क्या तुम सुबह 9 बजे तक किताब पढ़ने के लिए रुक नहीं सकते हो, इंतज़ार नहीं कर सकते हो? क्योंकि सीनियर मास्टर को पता था कि मोइज़ को रीडिंग बहुत पसंद है, तो वो समझे कि मोइज़ लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए उन्हें कॉल कर रहा है और पूछ रहा है कि कब लाइब्रेरी खुलेगी। नो नो सर, रिप्लाइड मोइज़। मोइज़ कहते हैं नो सर, आई कैन रीड मैनी बुक्स टिल देन। आई कैन रीड मैनी बुक्स टिल देन, मैं तब तक बहुत सी किताबें पढ़ सकता हूँ। देन वाई आर यू कॉलिंग मी नाउ, आस्क द सीनियर मास्टर। सीनियर मास्टर पूछते हैं फिर तुम मुझे अभी फ़ोन क्यों कर रहे हो? वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इनटू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में क्यों जाना चाहते हो? आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू द लाइब्रेरी, क्राइड मोइज़। मैं लाइब्रेरी में नहीं जाना चाहता हूँ। वो क्योंकि वो खौफज़दा था और उसको अपनी बात बताने नहीं आ रही थी, तो वो रोता हुआ और खौफ में कहता है कि मैं लाइब्रेरी में नहीं जाना चाहता। आई एम इन द लाइब्रेरी एंड वॉन्ट टू गेट आउट, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ और बाहर आना चाहता हूँ। आई एम लॉक्ड इन, कि मैं लॉक हो गया हूँ, मैं रूम में लॉक्ड हो गया हूँ। स्टूडेंट्स, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब आप सोचें
कि क्या मोइज़ लाइब्रेरी से बाहर आ गया होगा और कैसे आया होगा। स्टोरी हमने अभी पढ़ी, ये लेसन हमने पढ़ा। तो क्या मोइज़ लाइब्रेरी से बाहर आ गया होगा जब उसने सीनियर मास्टर को कॉल की, या सुबह 9 बजे जब लाइब्रेरी खुलेगी वो तभी बाहर आएगा? यकीनन मोइज़ बाहर आ गया होगा। कैसे आ गया होगा? क्योंकि मोइज़ ने सीनियर मास्टर को कॉल की और बताया कि मैं लाइब्रेरी में लॉक हो गया हूँ, तो यकीनन सीनियर मास्टर ने उसे वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया होती है उन्हें कहा होगा और उन्होंने मोइज़ को वहाँ से निकाला होगा। ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि मोइज़ वहाँ से बाहर आ गया होगा। Students, our work for day 1 is completed. Now we are going to start our work for day 2. Day 2 के काम में हम words meanings पढ़ेंगे। Words meanings. Words meanings में number 1 is page. P-A-G-E page. Page किसे कहा जाता है? Students, I hope आपको पता होगा कि पेज किसे कहा जाता है। कॉपी का पेज भी होता है, बुक का पेज भी होता है। तो पेज किसे कहा जाता है? पेज सफ़ा। पेज का क्या मीनिंग है? सफ़ा। स्वाद फे हे, सफ़ा। पेज मीन्स सफ़ा। नेक्स्ट वर्ड इज कलरफुल। COLOUR कलर, FUL full, colorful. Colorful means रंगीन। Colorful means रंगीन। आप रंग बिरंगे भी लिख सकते हैं। Colorful means रंगीन। Next, interesting. 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 Interesting means दिलचस्प। Interesting का क्या मतलब है? दिलचस्प, जो दिल को अच्छा लगे, दिलचस्प हो। Number 4, frighten. FRIGHTENED. Frighten. Frighten means खौफज़दा। Frighten means खौफज़दा। आप डरना भी लिख सकते हैं कि डर जाना। नेक्स्ट, few. 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 Few means चंद। Few means चंद। Number 6, voice. 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 Voice means आवाज़। Voice means आवाज़। जैसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है ना, वॉइस। Number 7, picked. 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 Picked means उठाया। Picked means उठाया। पिक कहते हैं उठाना, तो जब हमने ED साथ लगा दिया picked, तो उठाया। नेक्स्ट,
wait, W-A-I-T, wait. Wait means इंतज़ार. Wait means इंतज़ार. Around, A-R-O-U-N-D, around. Around means इर्द गिर्द. Around means इर्द गिर्द. And the last one is return, R-E-T-U-R-N, return. Return means वापस. Return means वापस. फिर से पढ़ते हैं. वर्ड्स मीनिंग्स. पेज, क्या वर्ड है? पेज, P-A-G-E, पेज. पेज मीन्स सफ़ा. नंबर 2, कलरफुल, C-O-L-O-U-R, कलर, F-U-L, फुल, कलरफुल. कलरफुल मीन्स रंगीन. नंबर 3, इंटरेस्टिंग, I-N-T-E-R-E-S-T-I-N-G, इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प. नंबर 4, फ्राइटन, F-R-I-G-H-T-E-N-E-D, फ्राइटन. फ्राइटन मीन्स खौफज़दा या डर जाना. फ्राइटन, क्या वर्ड है? फ्राइटन. फ्राइटन मीन्स खौफज़दा. फ्यू, F-E-W, फ्यू. फ्यू मीन्स चंद. वॉइस, V-O-I-C-E, वॉइस. वॉइस मीन्स आवाज़. नंबर 7, पिक्ड, P-I-C-K, पिक और E-D लगाया तो पिक्ड. पिक्ड मीन्स उठाया. वेट, W-A-I-T, वेट. वेट मीन्स इंतज़ार. नेक्स्ट, अराउंड, A-R-O-U-N-D, अराउंड. अराउंड मीन्स इर्द गिर्द. रिटर्न, R-E-T-U-R-N, रिटर्न. रिटर्न मीन्स वापस. Students, our work for day 2 is completed. Now we are going to start our work for day 3. और day 3 के काम में हम डिक्टेशन वर्ड्स एंड वर्ड्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे. डिक्टेशन वर्ड और वर्ड्स सेंटेंसेस. सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड्स, यानी जिन्हें हम इमला के अल्फाज कहते हैं उर्दू में, वो डिक्टेशन वर्ड्स. नंबर 1, रीडिंग, R-E-A-D-I-N-G, रीडिंग. रीडिंग मीन्स पढ़ रहा है. नंबर 2, पिक्ड, P-I-C-K-E-D, पिक्ड. पिक्ड मीन्स उठाया. नंबर 3, रिटर्न, R-E-T-U-R-N, रिटर्न. रिटर्न मीन्स वापस. नंबर 4,
pictures, Pictures, pictures. Pictures means tasawir. Number 5, interesting, Interesting, interesting means dilchasp. And the last one is frightened, Frighteneed, frightened. क्या वर्ड है? frightened. Frightened means खौफ ज़दा होना. नेक्स्ट हैं जी वर्ड्स सेंटेंसेस. क्या है? वर्ड्स सेंटेंसेस. वर्ड सेंटेंसेस कहते हैं अल्फाज जुमलों को. यानी सबसे पहले क्या वर्ड है? टर्न्ड, TURNED, टर्न्ड. और टर्न मीन्स पलटाया. तो अब हम ऐसा कोई सेंटेंस बनाएंगे जिसमें टर्न यूज़ होता हो. जैसा कि हम लिख सकते हैं I turned, TURNED, I turned the पेज, कि मैंने सफ़ा पलटाया. नंबर 2, केम मीन्स आया. अब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें केम यूज़ हो. ही केम टू माय पार्टी, कि वो मेरी पार्टी में आया. आप यहाँ बर्थडे पार्टी भी लिख सकते हैं कि ही केम टू माय बर्थडे पार्टी, कि वो मेरी सालगिरह की तकरीब में आया. नंबर 3, क्लोज्ड मीन्स बंद था. तो हम क्या लिखेंगे? हमने अपने अभी लेसन की रीडिंग में पढ़ा था. हम अपने लेसन में से देख सकते हैं कोई सेंटेंस. जब मॉइज़ ने बुक बंद की थी और वापस रखी थी तो हम सेंटेंस बना सकते हैं मॉइज़ क्लोज्ड द बुक. हम ये लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं ही क्लोज्ड द बुक, कि उसने किताब बंद की. ही क्लोज्ड द बुक, BOOK, बुक, कि उसने किताब बंद की. नेक्स्ट रिटर्न्ड. और अब इसका भी है ही रिटर्न द बुक टू शेल्फ. ही रिटर्न द बुक, ही रिटर्न द बुक. आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं येस्टरडे ही रिटर्न लेट, कि वो कल देर से वापस घर आया. कुछ भी लिख सकते हैं. सेंटेंस स्टूडेंट्स आप अपनी सेंस से लिख सकते हैं, बस आपका सेंटेंस ठीक होना चाहिए. नेक्स्ट looked, he looked at me, या Moise looked around. हम यहाँ लिखेंगे he looked at me, कि वो उसने मेरी तरफ देखा. he looked at me, कि उसने मेरी तरफ देखा. नेक्स्ट है जी टोल्ड, बताया. हम यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड मी
आ स्टोरी, कि उसने मुझे एक कहानी बताई। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। हमारे 2 सेंटेंसेस और रहते हैं और उनको हम कहाँ लिखेंगे, उनको हम ये वर्ड्स मीनिंग्स नीचे से रेज कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स को हम रेज करेंगे और हम यहाँ लिख लेंगे वो सेंटेंसेस। अच्छा जी, टोल्ड तक हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है? मिस्ड। MISSED, मिस्ड। हम क्या कर रहे हैं? हम वर्ड सेंटेंसेस लिख रहे हैं। जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिस्ड। जी, तो हम यहाँ क्या सेंटेंस बनाएंगे? हम सेंटेंस बनाएंगे आई मिस्ड माई बस, कि मेरी बस छूट गई है। जब हम लेट हो जाते हैं तो हमारी बस छूट जाती है ना, तो आई मिस्ड माई बस, कि मेरी बस छूट गई है। एंड द लास्ट वन इज लॉक्ड। LOCKED, लॉक्ड। हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है? वर्ड क्या है? लॉक्ड। अब लॉक्ड का सेंटेंस क्या होगा? स्टोरी में मोइज़ ने क्या कहा था? आई एम लॉक्ड इन, कि मैं अंदर लॉक हो गया हूँ। हम कोई और सेंटेंस बनाते हैं। हम क्या सेंटेंस बनाएं? हम लिखते हैं द डोर वॉज लॉक्ड। द डोर वॉज लॉक्ड, कि दरवाजे को ताला था या दरवाज़ा लॉक्ड था। ये थे हमारे वर्ड सेंटेंसेस। हम अपना डे 3 का काम एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। डे 3 में सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 रीडिंग, READING, रीडिंग। नंबर 2 picked, PICKED, picked. Number 3 return, RETURN, return. Number 4 pictures, PICTURES, pictures. Number 5 interesting, INTERESTING, interesting. Frightened, FRIGHTENED, frightened. नेक्स्ट हैं जी वर्ड्स सेंटेंसेस। नंबर 1 turned, I turned the page, कि मैंने सफ़ा पलटाया। I turned the page इतना भी ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखें I turned the page of book, कि मैंने किताब का सफ़ा पलटाया, हम ये भी लिख सकते हैं I turned the page of book, कि मैंने किताब का सफ़ा पलटाया। नंबर 2 came मीन्स आया। He came to my party, he came to my party, कि वो मेरी पार्टी में आया या तकरीब में आया। नेक्स्ट closed, he closed the book, उसने किताब बंद की। returned, 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 return means वापस किया। he returned the book, कि उसने किताब वापस की।
स्टूडेंट्स, ये जहाँ मैंने ही लिखा है आप यहाँ शी भी लिख सकते हैं, आप यहाँ कोई नाम भी लिख सकते हैं। लुक्ड, LOOKED, लुक्ड। लुक्ड मीन्स देखा। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। टोल्ड, TOLD, टोल्ड। टोल्ड मीन्स बताया। ही टोल्ड मी आ स्टोरी, कि उसने मुझे एक कहानी बताई। मिस्ड, MISSED, मिस्ड। मिस्ड कहते हैं कि छूट जाना या खो जाना। आई मिस्ड माई बस, कि मेरी बस छूट गई है। एंड द लास्ट वन इज लॉक्ड, LOCKED, लॉक्ड। लॉक्ड मीन्स ताला लगा होना। जैसे हम अब तो अमूमन हम लॉक ही कहते हैं कि डोर लॉक कर दो या विंडो लॉक कर दो। द डोर वॉज लॉक्ड, दरवाज़ा लॉक था या ताला लगा हुआ था। स्टूडेंट्स, our work for day 3 is completed. Students, now we are going to start our work for day 4. Day 4 के काम में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 पढ़ेंगे। Question number 1 is, what was Moise doing in the room? What was Moise doing in the room? कि मोइस कमरे में क्या कर रहा था? Doing कर रहा था, in the room कमरे में। मोइस कमरे में क्या कर रहा था? आंसर, मोइस वॉज रीडिंग, मोइस पढ़ रहा था। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, मोइस वॉज रीडिंग आ बुक। हम यहाँ आ बुक भी लिख सकते हैं क्योंकि मोइस क्या पढ़ रहा था? मोइस किताब पढ़ रहा था। मोइस वॉज रीडिंग आ बुक, मोइस किताब पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट वॉज द टाइम ऑन द क्लॉक? घड़ी पर कितने बजे थे या क्या वक्त हुआ था? आंसर, द टाइम वॉज 10:05। The time was 10:05। क्या वक्त हुआ था? 5:10 हो चुके थे। क्या टाइम था? 5:10। Question number 3 is, why did Moise not look at the clock बिफोर? जी, वो पूछ रहा है मोइज़ ने पहले घड़ी की तरफ क्यों ना देखा? मोइज़ ने पहले घड़ी की जानिब क्यों ना देखा? आंसर, बिकॉज ही वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। बिकॉज he was reading an interesting book, क्योंकि वो एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 is, what was Moise doing in the room? What was Moise doing? मोइस क्या कर रहा था? इन द रूम कमरे में।
मोइज़ कमरे में क्या कर रहा था? आंसर, मोइज़ was reading a book. मोइज़ किताब पढ़ रहा था. रीडिंग रहा था, was रीडिंग आ गया है तो पढ़ रहा था. मोइज़ was reading a book. मोइज़ किताब पढ़ रहा था. Question number 2 is, what was the time on the clock? घड़ी पर क्या वक्त था, या आप कह सकते हैं क्या वक्त हुआ था? Answer is, the time was 5:10. 5:10 हो गए थे. Question number 3 is, why did Moise not look at the clock before? मोइज़ ने घड़ी की तरफ पहले क्यों ना देखा? Because he was reading an interesting book. क्योंकि वो एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था. Moise did not look at the clock before because he was reading an interesting book. क्योंकि वो एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था. Students, our work for day 4 is completed. Now we are going to start our work for day 5. और day 5 के काम में हम question number 4 and question number 5 पढ़ेंगे. Question number 4 is, why was Moise a little frightened? क्या वर्ड है ये? Frightened. 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 Frightened means खौफज़दा. मोइज़ क्यों डर गया था? मोइज़ थोड़ा सा डर गया था ना. वो पूछ रहे हैं कि मोइज़ क्यों डरा था. आंसर इज, मोइज़ वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड. कि मोइज़ थोड़ा खौफज़दा हो गया था. बिकॉज क्योंकि ही वॉज अलोन. वो अकेला था. अलोन मीन्स अकेला. अलोन मीन्स अकेला. अकेला भी कह सकते हैं और आप तन्हा भी कह सकते हैं. Moise was a little frightened because he was alone. Moise थोड़ा डर गया था या खौफज़दा हो गया था क्योंकि वो अकेला था. Moise was a little frightened because he was alone. Question number 5 is, whom did Moise call on the telephone? जी, मोइज़ ने टेलीफोन पर किसको कॉल किया था? And the answer is, Moise called the senior master on the telephone. मोइज़ ने टेलीफोन पर किसको कॉल की थी? सीनियर मास्टर को. मोइज़ ने किनको बुलाया था? सीनियर मास्टर को. हमने लेसन की रीडिंग में पढ़ा था कि मोइज़ टेबल की जानिब गया. वहाँ पर सीनियर मास्टर का नंबर था. उसने वो नंबर डायल किया और फिर उसने सीनियर मास्टर को बताया कि मैं ऐसे लाइब्रेरी में लॉक्ड हूँ. तो मोइज़ ने किनको कॉल की थी? सीनियर मास्टर को. फिर से पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, वाई वॉज मोइज़ a little frightened? Why was Moise a little frightened? मोइज़ क्यों डर गया था या मोइज़ खौफज़दा क्यों हुआ था?
Answer is Moise was a little frightened because he was alone. Moise थोड़ा डर गया था क्योंकि वो अकेला था. Question number 5 is whom did Moise call on the telephone? Moise ने टेलीफोन पर किसको कॉल की थी? And the answer is Moise called the senior master on the telephone. Moise ने टेलीफोन पर सीनियर मास्टर को कॉल की थी. Students, our work for day 5 is completed. Students, now we are going to start our work for day 6. Day 6 के काम में हम question number 6 and question number 7 पढ़ेंगे. Question number 6 is what did the senior master ask Moise? सीनियर मास्टर ने Moise से क्या पूछा? What did the senior master ask Moise? सीनियर मास्टर ने Moise से क्या पूछा? Answer is the senior master asked Moise. सीनियर मास्टर ने Moise से पूछा Can't you wait till then to read a book? क्या तुम तब तक किताब पढ़ने का इंतज़ार नहीं कर सकते? और ये बात हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है क्योंकि हम सीनियर मास्टर की बात बता रहे हैं कि उन्होंने Moise से क्या पूछा, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे जो बात उन्होंने कही या पूछी. द सीनियर मास्टर आस्क्ड Moise, Can't you wait till then to read a book? सीनियर मास्टर ने Moise से पूछा क्या तुम तब तक किताब पढ़ने का इंतज़ार नहीं कर सकते? कब तक? क्योंकि Moise ने उनसे पूछा कि लाइब्रेरी कब खुलेगी, तो वो समझे कि इसको पढ़ने का शौक़ है और ये इसलिए पूछ रहा है, तो वो उसे कहते हैं कि क्या आप तब तक रुक नहीं सकते जब तक लाइब्रेरी नहीं खुलेगी. उन्हें ये अभी नहीं पता था कि Moise लाइब्रेरी में लॉक हो चुका है. द सीनियर मास्टर आस्क्ड Moise, Can't you wait till then to read a book? Question number 7 is what did Moise tell the senior master? Moise ने सीनियर मास्टर को क्या बताया? Answer is Moise told the senior master that he was locked in the library. Moise told the senior master, Moise ने सीनियर मास्टर को बताया that he was locked in the library, कि वो लाइब्रेरी में लॉक हो गया था. फिर से पढ़ते हैं. Question number 6, what did the senior master ask Moise? सीनियर मास्टर ने Moise से क्या पूछा? Answer, the senior master asked Moise, Can't you wait till then to read a book? Question mark. क्योंकि उन्होंने उससे सवाल पूछा था कि क्या आप तब तक किताब पढ़ने का इंतज़ार नहीं कर सकते. Question number 7, what did Moise tell the senior master? Moise ने सीनियर मास्टर को क्या बताया? Question number 6 में हमने
आस्क पढ़ा जिसके मायने है पूछना, और क्वेश्चन नंबर 7 में टेल मीन्स बताना। आंसर इज मोइज told the senior master that he was locked in the library. मोइज ने सीनियर मास्टर को बताया कि वो लाइब्रेरी में लॉक्ड हो गया था, यानी वो बंद हो गया था लाइब्रेरी में। स्टूडेंट्स, आवर वर्क फॉर डे 6 इज completed. Now we are going to start our work for day 7. Day 7 के काम में हम बुक पेज नंबर 71 पे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी बुक का पेज नंबर 71 खोलें। बुक पेज नंबर 71. Question number 1 is underline the doing words in the following sentences. Doing words means the words which tell us what the people are doing. वो अल्फाज जो काम बताते हैं कि काम हो रहा है या हुआ था, यानी कोई भी काम, वो वर्ड्स जिनसे हमें पता लगता है कि काम हुआ है, उन्हें डूइंग वर्ड्स कहा जाता है। सबसे पहला है नंबर 1, माई आंट लाइक्स ऑरेंजेस। मेरी आंटी, ऑरेंजेस कहते हैं माल्टों को, या संतरा भी कहा जाता है। मेरी आंटी माल्टे या संतरे पसंद करती हैं। पसंद करना, लाइक्स, पसंद करना यानी काम है, तो ये डूइंग वर्ड है। लाइक्स क्या हुआ? डूइंग वर्ड। तो हम इस सेंटेंस में लाइक्स को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, शी इज eating an orange now. She is eating an orange now. कि वो अब एक माल्टा खा रही हैं। Eating, खा रही हैं। is आ गया तो मीन्स काम हो रहा है। Eating, खा रही, खा रहा, तो she is eating an orange now. कि वो अब एक माल्टा खा रही हैं अभी। तो ईटिंग यानी खाना, खा रही हैं, तो ये डूइंग वर्ड होगा। तो हम किसे अंडरलाइन करेंगे? ईटिंग को। नंबर 3 इज येस्टरडे। येस्टरडे कहते हैं गुजरा हुआ कल। शी वेंट टू द मार्केट। वो बाजार गई। मार्केट, बाजार। येस्टरडे कहते हैं गुजरा हुआ कल। येस्टरडे किसे कहते हैं? गुजरा हुआ कल। और वेंट, गो मीन्स जाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, मीन्स गई। येस्टरडे शी वेंट टू द मार्केट। कल वो बाजार गई। गो जाना, वेंट गया, तो मीन्स गई, काम किया। तो वेंट को हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये डूइंग वर्ड है। नंबर 4 इज शी बॉट 12 ऑरेंजेस। शी बॉट 12 ऑरेंजेस। वो 12 माल्टे या संतरे लाएं। खरीदे। शी बॉट 12 ऑरेंजेस। उन्होंने 12 संतरे या माल्टे खरीदे। बाय, खरीदना। बॉट सेकंड फॉर्म है, तो खरीदा। हम यहाँ बॉट को अंडरलाइन कर देंगे। बाय फर्स्ट फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म है। बाय मीन्स खरीदना
और बॉट ख़रीदा कि उन्होंने 12 माल्टे ख़रीदे, क्योंकि वो कल बाज़ार गई थी तो उन्होंने माल्टे ख़रीदे। नंबर 5, शी पुट द ऑरेंजेस इन हर बैग। उन्होंने माल्टे अपने बैग में रखे। पुट रखना, और इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है, मीन्स रखा। रखना काम है तो पुट रखा ये भी एक काम था, ये भी डूइंग वर्ड है, हम पुट को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 6, द ऑरेंजेस फेल आउट ऑन द रोड। माल्टे सड़क पर गिर गए। फेल मीन्स गिरना, तो फेल आउट बाहर गिर गए। इसमें डूइंग वर्ड क्या है? फेल आउट। एंड द लास्ट वन इज अ बस स्क्वैश्ड देम फ्लैट। जी, कि एक बस ने उन्हें फ्लैट, जैसे आप देखते हैं कि ऑरेंज है और कोई ऊपर से वज़नी चीज़ गुजर जाए तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, तो बस ने उन्हें फिसा देना कहते हैं, कि उन्हें बिल्कुल हमवार कर दिया। तो इधर स्क्वैश्ड जो है वो डूइंग वर्ड है। फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1, माई आंट लाइक्स ऑरेंजेस। मेरी आंटी माल्टे पसंद करती हैं, तो इसमें डूइंग वर्ड क्या है? लाइक्स। नंबर 2, शी इज़ ईटिंग एन ऑरेंज नाउ। वो अभी एक माल्टा खा रही हैं। ईटिंग इज़ डूइंग वर्ड। नंबर 3, येस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल। शी वेंट, वो गई, टू द मार्केट, बाज़ार। कल वो बाज़ार गई। वेंट, इसमें डूइंग वर्ड क्या है? वेंट। नंबर 4, शी बॉट 12 ऑरेंजेस। उन्होंने 12 माल्टे ख़रीदे। बॉट इज़ डूइंग वर्ड। नंबर 5, शी पुट द ऑरेंजेस इन हर बैग। पुट मीन्स रखना या रखा, तो इसमें डूइंग वर्ड क्या है? पुट। नंबर 6, द ऑरेंजेस फेल आउट ऑन द रोड। जो माल्टे थे वो सड़क पर गिर गए, तो इसमें डूइंग वर्ड क्या है? फेल आउट। A bus squashed them flat, और लास्ट वन में डूइंग वर्ड क्या है? squashed, SQUASHED, squashed them flat. Next question is, read the following words carefully and repeat them aloud. Dress, drink, drive, crow, group, try, frog, friend, fry, flew, flat, flap. Add these words to the lists above. जी, नीचे दी है हमें पिक्चर्स दी गई हैं और कहा गया है कि इन पिक्चर्स को, इनके नाम को ऊपर दिए गए जो वर्ड्स की लिस्ट है उसमें ऐड करना है हमने। सबसे पहला हमारा जो पिक्चर है वो क्या है? किसकी है? फ्लैग। किसकी पिक्चर है? फ्लैग की। तो हमें ये किस में ऐड करना है? हम यहाँ लिखते हैं ये DR वाले वर्ड्स, ये CR वाले, FR एंड FL। अब सबसे पहला क्या है? फ्लैग। तो फ्लैग आवाज़ से ही पता लग रहा है, उसकी साउंड से, कि किस में आएगा? FL वाले में आएगा। तो क्या स्पेलिंग है फ्लैग के? FLAG, फ्लैग। नंबर 2, ड्रॉप। पानी का ड्रॉप होता है, ड्रॉप। तो ये किस में आएगा? ये DR वाले में आएगा। DROP, ड्रॉप। नंबर 3, फ्रॉग। FROG, फ्रॉग। एंड नंबर 4, क्रैब।
CRAB crab। आप इसे अपनी बुक पर ही सॉल्व कर सकते हैं, जहां उन्होंने नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं, उन्होंने स्पेस दी है, उसी जगह पर आप इसको लिख सकते हैं। इसको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको आप अपनी बुक पर ही लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 8 मोइज़ लाइक्स रीडिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस लेक्चर से या इस लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।